हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे से होगे। और ये जो डॉकर का जो पूरा सीरीज़ जो मैं बना रहा हूँ, आप सबको अच्छा लग रहा होगा, आप कुछ सीख रहे होंगे इससे। जैसे कि मैं भी सीख ही रहा था। तो कंटेनर कैसे बनाते हैं, कंटेनर का पूरा प्रैक्टिकल डेमो मैं करना चाहता था। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लग रहा होगा टोटल। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि अगर आप लोग कभी डॉकर का कंटेनर बना रहे हो और आपको एक प्रकार का एरर आता है कॉल्ड एज नो स्पेस लेफ्ट ऑन योर डिवाइस करके, तो उसको कैसे फिक्स करेंगे। तो नो स्पेस लेफ्ट का जो एरर आता है कंटेनर बनाते समय, वो क्यों आता है पहले समझ जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आपको डेमो करके दिखा दूंगा कि उसको कैसे रिमूव करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में आपको बता देता हूँ कि यार वो एरर आता क्यों है। ठीक है, तो एक्चुअली में स्पेस जो होता है वो कहाँ पे स्टोर होके रहता है और कहाँ हमारे डॉकर के फाइल सब स्टोर होते हैं, वो हम पहले जान जाते हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो डायग्राम मैं शेयर कर रहा हूँ, इसमें आप ये वाला देखोगे डायग्राम इधर वाला। तो डॉकर का इमेज होता क्या है पहले जानो। तो डॉकर का इमेज क्या होता है, इट्स अ कंप्रेस्ड लेयर्स ऑफ अदर इमेजेस, है कि नहीं। इसका मतलब अगर आप कंटेनर बनाना चाहते हो तो उसके लिए पहले आपको इमेज बनाना होता है। और आप डॉकर के मैनिफेस्ट फाइल में आप पूरा लिखते हो कि मेरे को उबंटू का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए और उसके बाद मुझे ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। तो डॉकर क्या करता है, पहले उबंटू का इमेज को डाउनलोड करता है, उसके बाद वो और भी इमेजेस जो इंस्ट्रक्शंस है डॉकर के उसको डाउनलोड करता है। सारे इमेजेस पूल करने के बाद वो उसको स्क्वैश करके सिंगल एक इमेज फाइल बना देता है डॉकर। अब वो सिंगल इमेज फाइल कहीं तो स्टोर होता होगा राइट, आपकी मशीन में। और वो हमको जानना है कि कहाँ स्टोर होता है। तो उसको जानने के लिए मैं आपको बस बता देता हूँ कि डॉकर का जो इंजन होता है ना, उसके अंदर वो खुद से डॉकर अपना एक फोल्डर स्ट्रक्चर बनाता है जहाँ वो इमेजेस स्टोर करता है। और प्लस अगर कंटेनर भी बना रहा होता है ना, तो कंटेनर के अंदर जो आपको स्पेस देता है ना, जहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन स्टोर करते हो वगैरह, तो वो भी वो डॉकर रन टाइम अपना जो उसका फोल्डर स्ट्रक्चर है वहाँ पे वो स्टोर करता है। और वो फोल्डर स्ट्रक्चर अगर भर जाए तो फिर आपको एरर आता है कि यार नो स्पेस लेफ्ट करके एंड यू कैन नॉट क्रिएट योर ओन कंटेनर। ठीक है, तो अभी हम लोग जानते हैं कि वो जो डॉकर इंजन है वो कहाँ पे इंस्टॉल होके रहता है। तो डॉकर इंजन बेसिकली आपके मैक या विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में एक वर्चुअल मशीन बना के रहता है। अभी आप पूछोगे वर्चुअल मशीन क्यों बनाता है डॉकर इंजन। ठीक है, तो वो तो चाहे तो डायरेक्टली वो लैपटॉप में वो कंटेनर क्यों नहीं बना रहा है, इमेज को क्यों नहीं रख रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा एक स्टेप बैक जाके समझते हैं। आप अगर विंडोज़ या मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का लैपटॉप या कंप्यूटर में बैठे हो और उसमें आप कंटेनर बनाना चाहते हो तो नहीं बना सकते। क्योंकि कंटेनर क्या है, कंटेनर एक लिनक्स का कॉन्सेप्ट है राइट। तो उसमें लिनक्स का कर्नल चाहिए, लिनक्स कर्नल और लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम ये अगर रहेगा तो आप कंटेनर बना सकते हो। अदरवाइज कंटेनर बनाना मुश्किल है। तो इसके लिए हम लोग डॉकर का इंजन यूज़ करते हैं। डॉकर क्या करता है, डॉकर इंजन के अंदर डॉकर की रन टाइम होती है और वो बेसिकली आपको, अगर आपने मैक या फिर विंडोज़ का कोई वर्जन का लैपटॉप लिया है तो उसमें एक वो मिनी वर्चुअल मशीन बनाता है। और मिनी वर्चुअल मशीन में वो लिनक्स का कर्नल और लिनक्स का ऑपरेटिंग सिस्टम वो इंस्टॉल करता है डॉकर ऑन बिहाफ ऑफ यू व्हेन यू इंस्टॉल डॉकर इंजन, व्हेन यू डाउनलोड डॉकर डेस्कटॉप इन योर लैपटॉप। तो वो जो वर्चुअल मशीन होता है वो लिनक्स का कर्नल और लिनक्स का उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम वो डाल करके मिमिक करता है कि यार लिनक्स कर्नल के माध्यम से फिर वो आपका हार्डवेयर को एक्सेस करता है, रैम, नेटवर्क और सीपीयू को एक्सेस करके फिर आपका कंटेनर आपको बनाता है कि नहीं। तो उस मिनी वर्चुअल मशीन में अगर जो फोल्डर स्ट्रक्चर डॉकर इंजन ने बनाया है उस फोल्डर स्ट्रक्चर में आपका सब इमेजेस स्टोर हो रहा है। और अगर वो फोल्डर भर जाए जितना आपने इमेज बनाया है पहले कभी, तो इसमें जैसे ये इमेज आपका स्टोर हुआ, ठीक है, अगर वो भर गया तो उसके बाद अगर मैं नेक्स्ट इमेज बनाना चाहूँगा तो मेरे को एरर आएगा कि नो स्पेस लेफ्ट ऑन योर डिवाइस करके, है कि नहीं। तो ये एरर जब आता है तो हमको कैसे इसको फिक्स करना है। तो इसको फिक्स करने के लिए अपने को सिंपल सा बात है यार, उसके अंदर जो इमेजेस पड़े हैं जो हम लोग यूज़ नहीं कर रहे हैं डॉकर के इमेज, उसको डिलीट करना होगा स्पेस खाली करने के लिए। आपका लैपटॉप जब भर जाता है, आपका मोबाइल भर जाता है तो आप इमेजेस डिलीट करते हो राइट। उसी तरह आप यहाँ भी इमेज डिलीट करोगे और आप थोड़ा सा स्पेस बनाओगे। तो अब सवाल ये उठता है कि इमेज डिलीट कैसे करें। तो जैसे रिमूव करना है अगर इमेज को, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, इमेज रिमूव करने के लिए कमांड रन करना पड़ेगा। तो उसका कमांड क्या है, डॉकर RMI इमेज का नाम, सिंपल डॉकर रिमूव इमेज RMI एंड इमेज का नाम कॉमा इमेज का नाम, जितना इमेज आपको जो जो डिलीट करना है,
लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि अगर इमेज डिलीट करना है ना, तो उसके अगेंस्ट में उस इमेज का कोई कंटेनर चल नहीं रहना चाहिए, उसको स्टॉप करना पड़ता है, फिर आप ये कमांड रन करते हो, राइट। अगर आपको ज़रूरत नहीं है स्टॉप करने का, यू डोंट केयर कि यार उस कंटेनर के अंदर का डाटा लॉस हो जाए, आई डोंट केयर, क्योंकि आप स्टॉप नहीं करते हो खुद से और उसका डाटा का केयर नहीं करते हो, तो आप -f भी लिख सकते हो। तो डॉकर RMI इमेज का नाम -f, इसका मतलब फोर्सफुली वो डॉकर के जो कंटेनर रन हो रहे होंगे उस इमेज का, उसको स्टॉप करेगा, उसका डाटा लॉस हो जाएगा और उसके बाद वो उसका रिमूव कर देगा इमेज को। तो आपका जो स्पेस है वो वहाँ पे क्लीन अप होगा, आपका स्टोरेज बचेगा, फिर आप नेक्स्ट इमेज बना सकते हो, नेक्स्ट कंटेनर रन कर सकते हो। कभी कभी क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा इमेज है और वो सारा इमेज आप निकाल देना चाहते हो, बहुत दिन से पड़ा है, उसका कोई यूज़ नहीं है, तो आप उसको फॉर लूप में भी चला सकते हो एक कमांड में, जो मैंने यहाँ लिखा है, ये डॉकर इमेजेस -aq एंड देन $साइन पैरेंथेसिस, उसके अंदर डॉकर RMI -f पैरेंथेसिस क्लोज। ये क्या करेगा, जितने भी इमेजेस हैं उनकी आईडीज़ को पास करके वो डॉकर RMI कमांड -f के साथ कॉल करेगा और सारे इमेजेस को वो निकाल देगा। तो इससे क्या होगा, आपका जो स्टोरेज है वो थोड़ा सा खाली हो जाएगा। अच्छा, अभी क्या होता है कि इतना सब कुछ करने के बाद भी कभी कभी जगह नहीं खाली होता है और हमको ऐसा इश्यू आता है कि अभी भी वो एरर ऐसा आ रहा है कि हमको और क्लीन अप करना है। कभी कभी आपका ऑफिस में आप काम कर रहे हो, वहाँ पे कोई टेस्टिंग एनवायरनमेंट है, वहाँ पे डॉकर बन नहीं रहा है, कंटेनर बन नहीं रहे हैं और वो काफ़ी भर गए हैं सब पुराने इमेजेस से, और केवल इमेज डिलीट करने से नहीं हो रहा है, आपको पूरा सर्च करने पड़ेंगे कि उसके अंदर कौन कौन से नेटवर्क हैं, कौन कौन से कंटेनर्स पड़े हुए हैं फालतू के जो स्टॉप हैं। तो उसके लिए सबसे बेस्ट कमांड है डॉकर सिस्टम प्रन करके, PRUNE। तो डॉकर सिस्टम प्रन एक प्रकार का कमांड है जो ऑटोमेटिकली फिगर आउट करेगा कि कौन कौन से अनयूज्ड डैंगलिंग इमेजेस हैं, कौन कौन से कंटेनर स्टॉप्ड हो गए हैं, कौन कौन से वॉल्यूम्स नॉट यूज्ड हैं, कौन कौन से नेटवर्क्स फालतू पड़े हुए हैं जो कंटेनर्स के साथ अटैच्ड ही नहीं है। तो वो क्या करेगा, वो बेसिकली चारों के पांचों की चीज़ों को वो निकाल देगा और आपका अच्छा खासा मेमोरी माने स्पेस रिक्लेम हो जाता है स्टोरेज का। तो उसको करने के लिए आप -f पास कर दोगे तो फोर्सफुली वो डिलीट कर देगा सब कुछ, ठीक है। और अगर -f पास नहीं करोगे तो आपसे कंफर्मेशन लेगा कि आपके इस डॉकर इंजन के अंदर का ये सब मैं डिलीट करने जा रहा हूँ, करूँ कि नहीं। और आप इंडिविजुअली भी रन कर सकते हो, जैसे आप डॉकर के अंदर का केवल जो वॉल्यूम है उसी को निकालना चाहते हो, मान लो अनयूज्ड वॉल्यूम, तो उसके लिए आप डॉकर वॉल्यूम प्रन करके कमांड भी रन कर सकते हैं, तो उससे केवल वॉल्यूम निकलेगा, ठीक है। मोस्टली अगर आपको क्लीन अप करना है तो डॉकर सिस्टम प्रन -f इज़ इनफ, एंड इससे ह्यूज आपको स्टोरेज का रिक्लेम कर सकते हो आप, ठीक है। तो आई होप ये वीडियो आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ आइडियाज़ आपको आए होंगे और भी आप खुद से लर्न कर लेना अपने से। लेकिन मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि किस तरह से हम लोग ये कमांड को रन करेंगे, और मेरे पास ऐसा कोई डेमो नहीं है जहाँ पे मैं आपको दिखा सकूँ कि मेरा कोई स्पेस भर गया है, बट लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से ये कमांड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, होपफुली आपको ये हेल्प करेगा, और तो इससे ही आपको आइडिया आ जाएगा, एक वर्किंग एक्सपीरियंस आ जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।